उत्तरकाशी की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन। अभी भी सुरंग के भीतर फंसे हैं 41 मजदूर। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जारी है काम। सुरंग के बाहर बनी अनोखी आकृति में नजर आ रहे भगवान शंकर, लोग मान रहे चमत्कार। बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे बनी आकृति, पानी की धार ने लिया शिवजी की आकृति का रूप। लोग बोले अब मिला भगवान का आशीर्वाद, जल्द बाहर आएंगे मजदूर। स्थानीय लोगों का दावा, जब तक बौखनाग को नहीं किया जाता शांत, कामयाब नहीं होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। घबराए कंपनी के लोग भाटिया गांव पहुंचे, बाबा बौखनाग का आशीर्वाद लिया। बौखनाग की शरण में पहुंचे कार्यदायी कंपनी के लोग, मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए लिया आशीर्वाद। पुजारी ने कहा सभी मजदूरों की 3 दिन के भीतर बाहर आने की बात। सुरंग ढहने के पीछे लोगों ने कही बौखनाग के नाराज होने की बात। लोगों ने सुरंग के दोनों ओर कही थी बाबा बौखनाग का मंदिर बनाने की बात। कार्यदायी संस्था ने नहीं मानी थी लोगों की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। सुरंग के पास किया गया हवन यज्ञ। स्थानीय लोगों ने हवन में आहुति डालकर प्रार्थना की। सुरंग में फंसे ऑगर मशीन के पार्ट निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग। सुरंग के अंदर 1.6 मीटर पाइप किया गया पुश। ऑगर मशीन के फंसने के बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में हो रही थी परेशानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक की मदद। टनल के भीतर रोबोट और एआई की ली गई है मदद। लखनऊ बुलाई गई एक्सपर्ट टीम। मैपिंग और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पर हो रहा है काम। पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अभी तक करीब 36 मीटर तक पाइप पुश किया गया है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर ड्रिल होनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजदूरों के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ख्याल। मजदूरों के परिवार से करवाई गई फोन पर बातचीत। उत्तरकाशी की सुरंग में यूपी के 8 मजदूर फंसे। यूपी सरकार के समन्वयक अरुण कुमार मिश्रा का बयान, मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए की जा रही पूरी कोशिश। सुरंग में ओडिशा के भी कई मजदूर फंसे हैं। मजदूरों का हालचाल जानने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे ओडिशा के श्रम मंत्री। सुरंग में जाकर के मजदूरों से बातचीत की। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए की प्रार्थना। पीएम बोले सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। सुरंग पर पहुंचे पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा। सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। राहत बचाव काम का भी जायजा लिया। अमित शाह पर दिए बयान का मामला। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया। 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा। चुनाव नतीजों से पहले फिर कर्ज लेंगे सीएम शिवराज। आज लेगी 2000 करोड़ रुपए का कर्ज। इस साल अब तक 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर का छांटने के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेस ने लगाए गड़बड़ी का आरोप। अधिकारी बोले चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा था काम। कांग्रेस के आरोप गलत। एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा मतगणना से पहले बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी ने खोले पोस्टल बैलेट। तेलंगाना में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जारी। आज प्रचार के अंतिम दिन हैदराबाद में राहुल और प्रियंका का रोड शो। प्रियंका गांधी ने केसीआर सरकार को बताया करप्ट सरकार। कहा तेलंगाना के हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया गया। हर काम के लिए मांगा जाता कमीशन। आज बीआरएस तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका की रैली में कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह। रैली के दौरान भीड़ ने जमकर डांस किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी थे मौजूद। तेलंगाना में पीएम मोदी का रोड शो। करीब 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने सिर पर गागर और दीप रखकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने किया विकास। तेलंगाना के करीमनगर में बोले पीएम, कांग्रेस आतंकी संगठन पीएफआई को देती है बढ़ावा। हमेशा करती आई है देश की सुरक्षा से खिलवाड़। जेपी नड्डा ने केसीआर सरकार पर लगाया आरोप। कहा एक वर्ग विशेष को देती है 4% आरक्षण। हिंदुओं के साथ करती है अन्याय। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही करप्ट पार्टियां। चुनावी रैलियों में योजनाओं के पैसे का जिक्र करने का मामला। चुनाव आयोग ने बीआरएस पर लगाई रोक। बीआरएस नेता डी श्रवण ने कहा किसानों को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज से कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का बीआरएस से सीधा मुकाबला। ओवैसी ने मोदी जी के साथ नुरा कुश्ती कर सेक्युलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया।
हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साध रहे थे एआईएमआईएम नेता। कहा, कोई मुझे हैदराबाद से निकलने से नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। कहा, उनका बस चले तो वो हैदराबाद का नाम बदलकर पाकिस्तान रखते, इसमें उनको ज्यादा खुशी होगी। तेलंगाना कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का बयान, चुनाव आयोग बीआरएस सरकार का किया पर्दाफाश, केसीआर ने किया किसानों से धोखा, लोग मतदान के दिन इसका हिसाब लेंगे। केसीआर का मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क बनाने का वादा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पूछा, कैसे बना सकते हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क? ऐसी नीति देश में पहले नहीं सुनी। बीजेपी नेताओं का दावा, 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार, तेलंगाना में भी बीजेपी का उम्दा प्रदर्शन रहेगा। राजस्थान में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने का दावा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस पर जनता का भरोसा, भारी बहुमत के साथ राजस्थान में वापस आ रही है कांग्रेस। हैदराबाद में पैसा बांटते पकड़ा गया कॉलेज का स्टाफ, नगर पालिका क्षेत्र में बांट रहे थे पैसा, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, मंत्री मल्ला रेड्डी का बताया जा रहा पैसा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, देवेंद्र फडणवीस के बयान से विपक्ष के सवालों को मिली धार, विपक्ष ने महायुति सरकार पर और तेज किए हमले। बयान देकर घिरे देवेंद्र फडणवीस की सफाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो जिस सीट से लड़ा उसके पास रहेगी वही सीट, फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। एनसीपी पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, शिंदे कैबिनेट में चल रहा गैंग वॉर, छगन भुजबल को कैबिनेट में कोई सुन नहीं रहा, शायद इसीलिए उन्हें कैबिनेट से बाहर देना पड़ रहा है बयान। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती, वकील ने कहा, जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच सरकार ने बढ़ाकर किया है 65% आरक्षण। मधेपुरा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे पर भड़के पप्पू यादव महासभा की शताब्दी समारोह छोड़कर निकले, नारे लगाने वाले शख्स को कुछ लोगों ने पीटा, मंच पर चढ़कर बचाई गई जान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जेडीयू अध्यक्ष का पलटवार, ललन सिंह ने कहा, हवाई नेता नित्यानंद राय, उन्हें क्या पता मेरी पार्टी में क्या हो रहा है, 2024 में सब हो जाएगा साफ। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान, नीतीश पर तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव, नीतीश मानसिक रूप से परेशान, इसलिए दिल की बात जुबान पर आ जाती है। चिराग पासवान का नीतीश पर हमला, कहा कि बिहार में आज 2005 से भी बुरे हालात, 90 दशक से ज्यादा आज हो रही है हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटना। चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस का बयान, कहा, बाहर से हम दो, अंदर से हैं एक, हमारी पार्टी से ही सांसद हैं चिराग पासवान। आज से पंजाब विधानसभा का 2 दिन का सत्र, अक्टूबर महीने में पेश नहीं हुए बिल होंगे पेश, पिछले सत्र को राज्यपाल ने नहीं दी थी मंजूरी, पहले ही दिन खत्म करना पड़ा था सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, नए नियमों से चलेगा विधानसभा सत्र, विधानसभा के पिछले सत्र में ही बदलाव को दी गई थी अनुमति। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज, आज सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, मंत्री अपने अपने विभाग का देंगे प्रेजेंटेशन। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराने पर कहा, किसी भी सरकारी जगह पर ऐसा करना सामाजिक हिंसा, मेरी सुपारी देने वाले साधु संत नहीं आतंकवादी। यूपी के मथुरा में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान, पहले अयोध्या में करता रहा भगवान राम के दर्शन, मंदिर बनने के बाद भी करूंगा। टीएमएस नेता का पीएम मोदी पर विवादित बयान, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। आप नेता अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बेहतर सरकार देने का दावा, संगरूर में कहा, हमने दिल्ली और पंजाब में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी। मोहाली में किसानों के प्रदर्शन का तीसरा दिन, किसानों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात, एमएसपी कानून बनाने, पराली जलाने पर केस दर्ज वापस लेने सहित कई मांगों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बीते 9.5 साल में पाया वो मकाम जहां से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास का सपना देखना संभव। चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कॉलेज में किया अनावरण, एसपी नेता अखिलेश यादव भी आयोजन में शामिल।
वाराणसी की जिला न्यायालय में पेश की जा सकती है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे करा रहा एएसआई। जिला जज ने आज तक का दिया था समय। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों से मिले चंद्रशेखर आजाद रावण। कहा, ऊपर बैठे अधिकारियों के चलते ही नहीं हो रही भर्ती, अब कुछ बड़ा करने की जरूरत है। चीन में बच्चों में तेजी से फैलती निमोनिया जैसी रहस्यमय बीमारी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एसके काबरा ने कहा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, सरकार ने केवल उठाया एहतियाती कदम। चीन में बच्चों में फैलती रहस्यमयी बीमारी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि अब तक जानकारी के मुताबिक कोई नया बैक्टीरिया या वायरस नहीं आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 35 धार्मिक स्थलों से हटाया गया साउंड सिस्टम। ध्वनि प्रदूषण को लेकर की गई कार्रवाई। 125 धार्मिक स्थलों पर मानकों के विपरीत लगे साउंड सिस्टम। देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों पर जलाए गए 21,000 दिए। दियों की रोशनी से जगमग हुई काशी। एक बार फिर से दिखा दिवाली जैसा नजारा। देव दीपावली के मौके पर द्वारका में जलाए गए दिए। दियों की रोशनी से जगमग हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी। गुरु नानक जयंती पर गोल्डन टेम्पल में भव्य सजावट। बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे लोग। रात के समय हुई आतिशबाजी को देखने के लिए जुटी भीड़। अयोध्या में बना राम मंदिर के लिए जोधपुर से भेजा गया 600 किलो घी। बैलों के 5 रथ से रवाना किया गया। मंदिर में होने वाले महायज्ञ और आरती में होगा इस्तेमाल। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में अब तक 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब मिलेगी 24 घंटे बिजली। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग ने ग्रिड से जोड़ा। घाटी में हो सकती है लगातार बिजली की सप्लाई। दिल्ली आबकारी नीति मामला। संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। 4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार की मांग बिना सहमति के केंद्र ना तो दे सीएस को सेवा विस्तार, ना ही करे नई नियुक्ति का फैसला। मध्य प्रदेश के शहडोल में पटवारी की हत्या पर परिजनों की प्रतिक्रिया। सरकारी मदद लेने से इनकार। खनन माफिया पर पटवारी की हत्या का आरोप। प्रशासन के रुख से परिजन नाराज। प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले का मामला। लारेब के परिवार के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाल रही पुलिस। ट्रैवलिंग हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स की भी जांच। परिवार की भूमिका संदिग्ध। लारेब हाशमी के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पोल्ट्री फार्म पर भी चल सकता है बुलडोजर। रिहायशी जमीन पर बगैर इजाजत बनाया गया है पोल्ट्री फार्म। दिल्ली के शाहदरा में बोरे में मिली लड़की की लाश की गुत्थी सुलझी। मंगेतर ने की थी युवती की हत्या। शव के चलते लड़की का कत्ल किया। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन फरार। घर की दीवार फांदकर नई नवेली दुल्हन रफू चक्कर। लाखों के गहने भी साथ ले गई। सीसीटीवी में फरार होते दिख रही दुल्हन। गुजरात के वडोदरा में कांस्टेबल रेप के आरोप में गिरफ्तार। ड्यूटी के दौरान महिला से रेप का आरोप। महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर। यूपी में खाद के लिए मारामारी जारी। झांसी में 5वें दिन भी किसानों की भीड़ दिखाई दी। मऊ रानीपुर में खाद नहीं मिलने से मायूस किसानों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बेंगलुरु में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कई संगठनों का प्रदर्शन। काम के घंटे तय करने सहित कई मांगे। कहा, कुछ कंपनियां 12 घंटे कर्मचारियों को काम करने पर कर रही मजबूर। कोची यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ की जांच। 3 सदस्यीय कमेटी को जांच का जिम्मा मिला। फेस्टिवल में मची भगदड़ में कई छात्रों की गई थी जान। प्रयागराज में यूपी रोडवेज की एसी बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ जा रही थी शताब्दी बस। बेली हॉस्पिटल के सामने आग लगी। तमिलनाडु में आग का तांडव। मदुरई की एक दुकान में लगी आग। ज्वेलरी शॉप में लगी आग से बड़े नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर में दिखा आग का तांडव। बारामूला के एजुकेशन ट्रस्ट की बिल्डिंग में आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची मौके पर। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर मक्का की लूट का वीडियो आया। ट्रक में मक्के की बोरी थी। सड़क पर यह गिरी और लूट मची। मक्के को ले जाने के लिए जान जोखिम में डालते नजर आए लोग।